मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। तो आज मैं बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी, जो कि बहुत आसानी से लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें शुरू करते हैं। मसाले वाली भिंडी बनाने के लिए एक पैन को बर्नर के ऊपर रखा है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर ये मैंने बिल्कुल छोटी छोटी भिंडी को 500 ग्राम तकरीबन भिंडी ली थी, जिसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इसको 2 से 3 मिनट तक कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। इस टाइम पर अगर हम भिंडी को ऑयल के अंदर फ्राई कर लें तो इसका जो लेस होता है वो खत्म हो जाता है और लेसदार भिंडी नहीं बनती। इसको इस तरह से पैन हिलाते हुए भी हम कर सकते हैं। दो से 3 मिनट हो गए हैं और ये भिंडियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको मैं इसी प्लेट के अंदर निकाल कर रख दूंगी और इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। अब पैन में तकरीबन 1 चमचा ऑयल डाला है। एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने स्लाइसिस के अंदर कट कर लिया था, इस प्याज को डालकर इसको नरम होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को मिक्स करेंगे और इसको नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। भिंडी के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट कर डाली हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्याज हल्का गोल्डन होना शुरू हो गई है। हमने प्याज को इतना ही करना है। हाफ टी स्पून साबुत जीरा डाल देना है। जीरा डालकर 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक फुल साइज का टमाटर, जिसको मैंने 3 स्लाइसेस में कट कर दिया है, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। टमाटर को 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। टमाटर को हल्का सा नरम किया है। अब बाकी मसाले, जिसमें हाफ टी स्पून पिसी हुई सूरख मिर्च, हाफ टी स्पून ही भुना कुटा धनिया पाउडर, 1/3 टी स्पून या अपने टेस्ट के एतबार से नमक, 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। सारे मसाले डाल देने के बाद इनको अच्छे से 1-2 बार मिक्स कर देते हैं। इनको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर फ्लेम को लो करके इसको कवर करके रख देंगे, जब तक कि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। अब मैं इस चमचे की मदद से टमाटरों को तोड़ते हुए मसाले को ऑयल आने तक फ्राई कर लूंगी। मसाला मुकम्मल तौर पर भुन गया है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जो मैंने भिंडी रखी थी वो डाल दूंगी। भिंडी डालकर मसाले के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। भिंडी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर भिंडी को दमवानी आंच पर बंद करके रख देंगे। भिंडी अपनी ही भाप में पकेगी। इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और भिंडी भी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। ऑयल छोड़ दिया है इसने और मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और ये गल भी गई है। इसको बहुत एहतियात से चमचे के साथ एक मरतबा में मिक्स कर लूंगी। इसको ज्यादा जोर से नहीं हिलाना, क्योंकि भिंडी गल चुकी है। आप ज्यादा जोर से हिलाएंगे तो फिर ये टूट जाएगी। ये मजेदार सी मसाला वाली भिंडी बनकर तैयार हो गई है। बहुत मजेदार ये मसाला फ्राई भिंडी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।